जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं और उन्हें 9 दिन तक हम अलग अलग प्रकार के भोग भी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि हम 9 दिन तक माता को लौंग इलायची बतासे के भोग लगाएंगे और 9 दिन तक हम लौंग इलायची बतासे का छोटा सा हवन भी करेंगे। और इसके अलावा हम 9 दिन तक माता के 9 स्वरूप को और क्या क्या भोग लगाएंगे वो हम आपको इस वीडियो में एक एक करके दिखाएंगे, जिससे कि आप लोगों को 9 माताओं की भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और इन्हें हमें शुद्ध देसी घी से भोग अर्पित करनी चाहिए। इससे माता अधिक प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी देती हैं। अब आपका कमेंट आएगा कि जो हम घी माता रानी को भोग लगाएंगे उस घी का हम क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के कमेंट आप लोगों के बहुत सारे आए हैं। तो फ्रेंड्स, माता को जिस चीज़ से हम भोग लगाएंगे उससे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो जब आप घी से भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के कुछ देर बाद आप इसी घी से मूंगफली भी भून के खा सकते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तो इन्हें आप चीनी के भोग लगा सकते हैं या आप मिश्री के भोग लगा सकते हैं या आप चीनी से बना हुआ कोई भी चीज़ माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आप जलेबी भी माता रानी को यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और भोग लगाने के बाद आप प्रसाद के रूप में घर में सभी लोग इसे ग्रहण कर लें। अब नवरात्रि के तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, तो इन्हें हम दूध से भोग लगाएंगे। और अगर आप इनको खीर बना के अर्पित करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर समय है तो आप खीर बना के भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो आप इन्हें सिर्फ दूध से भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद आप इस दूध से जो भी आपका मन हो खीर बनाने का या कुछ भी बनाने का, तो आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। तो ये है तृतीय दिन का भोग। अब नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, तो इन्हें हो सके तो आप मालपुआ बना के इनको भोग लगाएं। और माता रानी मालपुआ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो फिर आप उस दिन फल फूल से भी जो है भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन, तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और इन्हें हम पीले रंग का फल से भोग लगाते हैं। तो पीले रंग का फल तो आप केला ही भोग लगा लें, तो आप केले से स्कंद माता को भोग लगा दें 5वें दिन। अब नवरात्रि के 6ठे दिन की भोग, तो 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और इन्हें हम शहद से भोग लगाएंगे। और साथ में कात्यायनी माता को आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप एक पान ले लीजिएगा और जो आप यहाँ पे लौंग इलायची बतासे माता रानी को यहाँ पे आप चढ़ाए हुए हैं ना, उसी में से आप एक एक करके इस पान में रख दीजिएगा, तो ये मीठा पान हो जाएगा। तो फिर आप यही पान जो है माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा 6वें दिन। तो पान आपको 6वें दिन अर्पित करना है। अब नवरात्रि के 7वें दिन की भोग, तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, तो इन्हें आप गुड़ का भोग लगाएंगे। और आप चाहें तो आप गुड़ से अगर कुछ बना पाते हैं तो आप कुछ बना लीजिएगा और उनको कुछ गुड़ का बना के भोग लगा दीजिएगा। लेकिन उस दिन आपको माता रानी को जो है गुड़ का ही भोग लगाना है, या तो आप कुछ बना के भोग लगाइए या आप ऐसे ही गुड़ से भोग लगा दीजिए। तो अब नवरात्रि के 8वें दिन का भोग, तो 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और उनको आप नारियल से भोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैं नारियल छिल के रखी हूँ और इसी से जो है ना आप या तो आप मंदिर में जाके नारियल फोड़ लीजिए या तो आप माता रानी का जहाँ पे चौकी सजाए हैं ना, तो वो
वहाँ पर ही आप नारियल फोड़ के भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद आप प्रसाद के रूप में पूरे घर में नारियल जो है वो वितरण कर दीजिए। 9वें दिन की भोग तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और उस दिन कन्या भी खिलाया जाता है। तो उस दिन जो है ना, भोग लगाने के लिए आप हलवा बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, चने की सब्ज़ी बना लीजिए। तो इसी से आप जो है ना माता रानी को भोग लगाइए। और हम 9 माताओं को 9 दिन तक उनकी पसंद का भोग लगाते हैं, तो माताएं जो हैं वो अधिक प्रसन्न होती हैं और वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देके तब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 9 दिन के भोग जो कि आप लोग माता रानी को चढ़ाइएगा। तो इसी के साथ माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बरसाएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा।